मुंबई में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर शनिवार रात हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर उन्हें गोली मार दी थी। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की पूरी जिम्मेदारी ली है। जानते हैं कौन है लॉरेंस बिश्नोई, जो दाऊद इब्राहिम के नक्शेकदम पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के साथ मुंबई में एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड लौट आया है। जुर्म की दुनिया में कैसे आया लॉरेंस बिश्नोई, चलिए जानते हैं। लॉरेंस चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था। वो कुश्ती लड़ता था, वर्जिश करता था और बेहद स्पोर्टी था। इसी दौरान वो छात्र राजनीति में उतरा। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया, जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी SOPU रखा और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन वो चुनाव हार गया। हार का बदला लेने के लिए उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली। साल 2011 में जब चुनाव में लॉरेंस को हराने वाली टीम से सामना हुआ तो भिड़ंत में लॉरेंस ने फायरिंग कर दी। इसके बाद उसके ऊपर पहला प्रकरण दर्ज हुआ। दरअसल उस वक्त पंजाब में गैंगवार का दौर था। इन्हीं में से एक गैंग थी कुख्यात अपराधी दविंदर बम्बीहा की। बम्बीहा और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के बीच बात बात पर टकराव होने लगा। दोनों के बीच गैंगवार हुई, जो पंजाब में जगजाहिर थी। लेकिन 2016 में पुलिस एनकाउंटर में दविंदर बम्बीहा मारा गया। दूसरी तरफ बिश्नोई अपराधों में लिप्त होता गया। गर्लफ्रेंड की हत्या का बदला। लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने के सपने के पीछे ये भी कहा जाता है कि वो आबोहर में एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। उस समय उसकी एक दोस्त थी। दोनों चंडीगढ़ के DAV स्कूल में 12वीं साथ में रहे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन चुनाव हार जाने के बाद होने वाली गैंगवार में उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया, जिसका बदला लेने के लिए वो पूरी तरह से अपराध की दुनिया में कूद गया। जाग उठा डॉन बनने का सपना। लॉरेंस को छोटे मोटे अपराधों में मजा आने लगा। इसी दौरान उसके मन में डॉन बनने का सपना जाग उठा। इसी के चलते बिश्नोई ने कुछ खिलाड़ियों और पुलिस वालों के बच्चों को मिलाकर एक गैंग बना ली। उन्हें अपराध में शामिल कर बिश्नोई ने अपना नेटवर्क पहले पंजाब और फिर हरियाणा में पसारा। इसके बाद फिर कई और राज्यों तक फैला लिया। बिश्नोई के खिलाफ पहली FIR हत्या के प्रयास की दर्ज हुई। इसके बाद अप्रैल 2010 में एक घर में घुसने को लेकर दूसरी FIR हुई। फरवरी 2011 में मारपीट और फोन की चोरी का केस दर्ज हुआ। ये सारे केस स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े थे। सलमान खान की सुपारी। बिश्नोई के अपराध का सिलसिला जारी था। साल 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा था। उसने खुद फेसबुक के जरिए हत्या का जिम्मा लिया था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अचानक से तब एक बड़े अपराधी के तौर पर जाना गया, जब 2018 में दिल्ली पुलिस ने संपत नेहरा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। संपत नेहरा 2018 में बेंगलुरु से पकड़ा गया था। पूछताछ में सामने आया था कि संपत अभिनेता सलमान खान की हत्या करने वाला था। सलमान खान की हत्या की सुपारी उसे लॉरेंस बिश्नोई ने ही दी थी। इस खबर से फिल्मी दुनिया से लेकर मीडिया में हड़कंप सा मच गया था। इसके बाद दूसरी बार बिश्नोई ने 2020 में शार्प शूटर राहुल उर्फ बाबा को सलमान की हत्या के लिए मुंबई भेजा था, लेकिन सारे प्लान के बाद लॉकडाउन लग गया। क्यों ली सलमान खान की सुपारी? कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से नफरत करता है क्योंकि सलमान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिया गया था। दरअसल लॉरेंस जिस बिश्नोई समुदाय से आता है, वो हिरणों के संरक्षण और रक्षा के लिए जाना जाता है। काले हिरणों की तो बिश्नोई समाज पूजा करते हैं, साथ ही दूसरे जानवरों के संरक्षण के लिए भी बिश्नोई समाज प्रयास करता है। यही वजह है कि वो सलमान की हत्या करवाना चाहता था। गैंग में है 700 से भी अधिक शार्प शूटर्स। इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन वहां भी व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेकर जेल से ही हत्या जैसे संगीन जुर्म को अंजाम दे देता है। यहीं से वसूली का काम चलता है। इस बारे में एक बार वो अपने फेसबुक अकाउंट से जानकारी भी दे चुका है। बिश्नोई की गैंग में करीब 700 कुख्यात शार्प शूटर शामिल हैं। इस गैंग का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। बिश्नोई का सपना। इतने खौफनाक अपराधों के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई का सपना है कि राष्ट्रीय स्तर पर अपना क्राइम सिंडिकेट स्थापित करे। इसके लिए उसे देश के हर राज्य के गैंगस्टर्स के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की, जिससे कि वो उत्तर भारत में अंडरवर्ल्ड की कमान अपने हाथों में ले सके।
यही वजह थी कि राजस्थान के गैंगस्टर काला जटेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा ने भी बिश्नोई के साथ अपराधों को अंजाम दिया है। बिश्नोई को अपराध सिखाने वाला उस्ताद कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहले जिस बड़े गैंगस्टर का सानिध्य हासिल किया उसका नाम जग्गू भगवानपुरी है। कहा जाता है कि जग्गू ने ही बिश्नोई को अपराध की बाराखड़ी और पैतरे सिखाए। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का है और बहुत अमीर गैंगस्टर है। ये भी फिलहाल तिहाड़ में बंद है। उस वक्त पंजाब की राजनीति और जुर्म जग्गू के इर्द गिर्द ही थे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।